नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्वदेशी रोहित। दोस्तों, आज मैं आपको मोटापा क्यों बढ़ता है और मोटे लोगों को क्या क्या समस्या होती है और मोटापा कम करने के उपाय बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मोटापा जो है वो आज हर किसी की समस्या हो गई है। दोस्तों, पहले के ज़माने में 10 लोगों में से 2-3 लोग ही ऐसे होते थे जो बहुत मोटे हुआ करते थे, लेकिन आज का समय जो है उस समय में ज़्यादातर लोग मोटे हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसका कारण यह है कि आज मनुष्य आराम की ज़िंदगी जी रहा है। मनुष्य को काम करने के लिए इतने साधन मिल गए हैं कि वो उस साधनों से ही काम ले लेता है और खुद मेहनत नहीं कर पाता है। दोस्तों, आज दुनिया बहुत जटिल हो गई है। दोस्तों, पहले के ज़माने में क्या था कि मनुष्य जो है वो पैदल चलता था और काम करता रहता था। इसके कारण उसका जो वज़न है वो संतुलित रहता था, वो ज़्यादा ओवरवेट नहीं हो जाता था, उसको शरीर में फैट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता था। तो दोस्तों, फैट डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके कारण मोटापा बढ़ता है। दोस्तों, फैट डाइजेस्ट नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं। पहली बात ये कि फैट जो है वो आज इस प्रकार का फैट आता है जो कोलेस्ट्रॉल है, जो चर्बी है हमारी। दोस्तों, HDL और LDL नाम का कोलेस्ट्रॉल आता है। उसमें से आज जो हम बाज़ार से रिफाइंड ऑयल और जो तेल वगैरह खाते हैं, उस ऑयल में आपका हमेशा LDL ही बढ़ता है और HDL प्रकार का जो कोलेस्ट्रॉल है वो शुद्ध चीज़ों में से मिलता है, जैसे कि गाय का घी है वगैरह में से, और वो आज नहीं मिल रहा है और शुद्ध नहीं मिल रहा है। उसके कारण जो है हमारे शरीर में फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फैट जो है वो पिघल नहीं सकता है, उसके कारण आपका फैट बढ़ जाता है। दोस्तों, और दूसरी चीज़ ये है कि मैदे का लोट, जो मैदा है, मैदे का आटा अगर आप खाते हो, यानी कि आप बाहर की कोई भी चीज़ खाते हो, तो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लोगे आपका शरीर कम नहीं होगा। ये आप लिख कर ले लो कि आप अगर बाहर की चीज़ें खाते हो तो आपका शरीर कभी भी कम नहीं होगा। आपका जो मोटापे की बीमारी है, आपके शरीर में जो मेद बढ़ा हुआ है, वो कभी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसका कारण यह है कि मैदा है, यानी कि जो बारीक गेहूं का आटा है उसको मैदा कहते हैं, जो एकदम वाइट दिखाई देता है। तो वो मैदा जो है वो एकदम पाउडर फॉर्म में आता है। जैसे ही हम उसे खाते हैं, उसकी बनी हुई चीज़ों को खाते हैं, यानी कि पिज़्ज़ा है और जो भी बाहर की तंदूरी रोटी है वगैरह, जो भी बाहर की चीज़ें हैं वो आप खाते हो, तो आपका जो पेट है उसे हजम नहीं कर पाता है और वो खाना सड़ता है। आपने सुना होगा कि पिज़्ज़ा वगैरह है वो 4-4 दिन तक हजम नहीं होते हैं, अंदर शरीर में पड़े होते हैं। आप अगर उसका एक्सरे, आपका पेट का सोनोग्राफी करवाओगे तो आपको उसमें पिज़्ज़ा फिर भी दिखाई पड़ेगी कि अभी तक हजम नहीं हुए हैं। तो वो 4-5 दिन तक हजम नहीं होते, कई बार हफ्ते तक हजम नहीं होते। तो ऐसी चीज़ें खाना अवॉइड कर दीजिए, इससे आपके शरीर को आप शुद्ध बना सकते हैं। आपकी बड़ी आंत है वो कचरे से भर जाती है ऐसी चीज़ों से कारण। दोस्तों, और जो ये बाहर का खाना है वो आपको तरह तरह की बीमारी इस प्रकार देगा। एक तो उसमें जो ऑयल है वो डुप्लीकेट आएगा, पामोलिन ऑयल आएगा, और उस ऑयल को बार बार रीयूज़ करते रहेंगे वो लोग, और वहाँ गंदगी इतनी रहती है, वो आपको रेस्टोरेंट में जाने को, जो आपका उसका किचन होता है उसमें आपको नहीं एंट्री देते, क्योंकि उसमें गंदगी ही इतनी होती है। दोस्तों, ये लोग सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं, तो आप इससे जितना ज़्यादा बचेंगे उतना आपके शरीर के लिए फ़ायदा है। ठेले पर मत खाइए। ये सब चीज़ें जो है वो आप अगर इग्नोर नहीं करोगे तो आपके शरीर में बीमारी आएगी ही आएगी, और आप कैसे भी उपचार करोगे तो उस बीमारी को आप नहीं भगा पाओगे। और दूसरी चीज़ें ऐसी है कि हम अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण हमें जो फैट है वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेनी है। जैसे कि आप आजू बाजू की कोई गली में जाते हो तो गाड़ी लेकर जाते हो, तो ऐसा मत कीजिए, 1-2 किलोमीटर रोज के चल जाइए। तो आपको क्या करना है, सुबह खाना खाना है, फिर दोपहर को खाना खाना है, और शाम को आपको कम खाना है।
सुबह सबसे ज़्यादा खाना है, दोपहर को उससे आधा खाना है और शाम को सूर्य अस्त होने से पहले आपको भोजन कर लेना है, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर बहुत मोटे हो आप तो शाम का भोजन बहुत ही कम, आप चाहो तो खिचड़ी और दूध खा सकते हो। और दूसरी बात यह कि आपको तेल से बनी हुई चीज़ें कम कर देनी है, इससे आपको मोटापा कम करने में बहुत आसानी होगी। और तीसरी बात यह है कि आपको जो दूधी होती है उस दूधी को खाना है, दूधी का साग बनाकर खाना है, दूधी की सब्जी बनाकर खानी है, दूधी को उबालकर उसके टुकड़े करके खाने हैं, दूधी का सलाद बनाकर खाना है, दूधी का जूस बनाकर पीना है। इससे आपका शरीर जल्दी से जल्दी फैट डाइजेस्ट कर लेगा। तो इस तरीके से भी आप फैट डाइजेस्ट कर सकते हो। और 1-2 किलोमीटर पैदल तो आपको चलना ही है। अगर आप दौड़ते नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको 1-2 किलोमीटर रात्रि के भोजन के बाद अगर आप चल गए तो रात्रि का सारा भोजन हजम हो जाएगा। रात को कम से कम 1 से 2 किलोमीटर चलना चाहिए। वो फिट लोग हो वो भी दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, और जो मोटे लोग हो वो भी रात को 1 से 2 किलोमीटर चल जाए, खाना खाने के बाद पैदल चल जाए। अगर आप साइकिल इस्तेमाल करते हो तो भी अच्छा है, साइकिल भी आपके शरीर को फ़ायदा करती है। साइकिल अगर आप चलाते हो तो वो साइकिल नहीं है, वो आपके शरीर के लिए साइकिलिंग का काम करेगी। इससे आपका जो ओवर वेट है वो जल्दी से जल्दी कम होगा। और दोस्तों अभी धूप का मौसम चालू हो गया है, गर्मियों का मौसम चालू हो गया है, तो इसमें आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठकर आप पानी जो पीते हो उसे धीरे 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 पीना है। अगर आप पानी पीने का तरीका बदलोगे तो भी आप अपने फैट को डाइजेस्ट कर पाओगे। दोस्तों पानी जो है, 1 लोटा पानी ले लेना है, गिलास नहीं लेना है, 1 लोटा पानी ले लेना है और उससे लेकर बैठना है शांति से सुखासन में, यानी कि आलती पालती मार के, दोनों जैसे हम अपने भारतीय संस्कृति में भोजन करने बैठते हैं उस तरह, डाइनिंग टेबल पर नहीं। तो आप जैसे ही आलती पालती मारकर ऐसे सुखासन में बैठेंगे, उसके बाद आपको 1 लोटा पानी जो आपने लिया है वो धीरे 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 पीना है। 1 घूंट ले ली, उसके बाद थोड़ी देर बाद एक दूसरी घूंट ले ली, ऐसे करके आपको 5 से 10 मिनट के अंदर उस 1 लोटे पानी को ख़त्म करना है। ऐसा आपने अगर 3 से 4 महीने किया तो आपका 10-20 किलो तो बिना एक्सरसाइज के ही वज़न कम हो जाएगा। और हाँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है, लेकिन आपको बाहर का खाना बंद करने के बाद। अगर आपने बाहर का खाना बंद नहीं किया तो आपको कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। आप 2 से 3 किलो ही वज़न कम कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। दोस्तों अगर आप चाहो तो 2 महीने में ही 20 से 30 किलो वज़न कम कर सकते हो, अगर ये सारे नियमों का आप अगर पालन करते हो। और ख़ास करके जो आज के जो रिफाइंड ऑयल है वो इतने घटिया होते हैं कि उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हो दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि इस धूप के मौसम में, गर्मियों के मौसम में खट्टे फल आपको खाने हैं। खट्टे फल भी, उसमें कैल्शियम होता है। खट्टे फल में जितना खट्टा जो फल, उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम। और ये मोटापा जो है वो एक कैल्शियम ना होने से, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होने के कारण भी मोटापा बढ़ता है। तो दोस्तों कैल्शियम आपको प्राप्त करना है तो ये कैल्शियम जो है वो खट्टे फलों से आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कैल्शियम आप चूने से डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। चूने का क्या होता है कि आप जो दाल खाते हो, छाछ खाते हो, मट्ठा खाते हो, दही खाते हो, उसके अंदर गेहूं के दाने के बराबर चूना डाल देना है और उसमें मिला देना है। अगर आप गेहूं के दाने के बराबर चूना हर रोज़ खाते हो तो आप चूने के कारण बहुत सी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हो। उसमें से एक मोटापा भी है जिससे आप मुक्ति पा सकते हो। दूसरा, आपकी हड्डियां मजबूत होगी और जितने भी आपके शरीर में प्रॉब्लम है उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम इस चूने से खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आप अगर उस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। चूने के क्या क्या लाभ है उसके बारे में और कौन से लोगों को चूना नहीं खाना है वो भी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप
मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप नींबू पानी पीते रहे। दोस्तों हर रोज़ के अगर आप बाज़ार से किलो नींबू ले लेंगे तो वो आपको सस्ते पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, हर रोज़ 4 से 5 नींबू है उसका जूस बना के पी लेना है। लेकिन हाँ, याद रखें कि नींबू को अपने हाथों से या फिर जो वो आता है वो चिपिए जैसा मशीन, उससे दबाकर नीचा निकालना है, ना ही कि मिक्सर में डाल के। क्योंकि मिक्सर जो है वो अत्यंत आधुनिक है और मिक्सर के कारण वो रस गर्म हो जाता है और उसमें जो गुण है वो कम हो जाते हैं। तो रस को गर्म नहीं करने देना है, क्योंकि गर्म कभी रस आता नहीं है। तो दोस्तों आपको नींबू जो है उसे नींबू को निचो लेना है और निचोने के बाद उसको उसमें 1 गिलास पानी में नींबू निचो के पी लेना है। उसमें खांड नहीं डालना है, शक्कर कभी भी मत डालें। आपको नींबू थोड़ा खट्टा लग सकता है, मीठे स्वाद की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप शरीर में से रोग मुक्ति चाहते हो तो मीठा के पीछे मत भागिए। दोस्तों अगर आपको कुछ मीठा खाना ही है तो वो आप गुड़ खा सकते हो, लेकिन गुड़ कौन सा, वो काला काला चॉकलेट रंग का देसी गुड़ जो है वो खाइए। दूसरे में मिलावट आती है, उसके बारे में आज नहीं बात करेंगे। और मोटापा कम करने के लिए आप हरी हरी सब्जियां खा सकते हो। आप अपना डाइजेटिंग प्लान में ये सारी चीज़ें डाल दो। दूधी है यानी कि लौकी है, फिर छाछ है, मट्ठा है, दही है, खट्टी चीज़ें जो भी हो, वो सारी की सारी चीज़ें जो खट्टी है वो आपको मोटापा कम करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं उनके लिए तो सिप सिप करके पानी पीना ही सबसे उत्तम है। और मोटापा कम करने के लिए मेथी दाने भी ज़रूरी होते हैं। मेथी दाने को क्या करना है, रात को मेथी दाना 1 चम्मच ले लेना है और उस मेथी दाने को 1 गिलास पानी में डुबो के रख देना है और सुबह उठते ही पहले दाने चबा चबा कर खा लेने हैं और उसके बाद सिप सिप करके धीरे धीरे पानी भी गिलास का ख़त्म कर देना है। अगर 3 महीने लगातार ऐसा किया तो आप अपने शरीर में बहुत से फायदे देखोगे और मोटापा जल्दी से जल्दी कम कर पाओगे। दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो अगर आपने 3 महीने सिर्फ लागू किए तो इस धूप के मौसम के अंदर आपका शरीर में से 20 से 25 किलो वज़न कम हो जाएगा। ये मेरी गारंटी